हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके सिंबल के बारे में। ठीक है, उसके सिंबल्स कितने कितने तरीके से, किसी सर्किट मतलब क्या, जो आप घरों में आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, जो बोर्ड लगा होता है ऑन ऑफ बटन, ठीक है, उसकी वजह से ऑन होता है ऑफ होता है, ये सब पूरा डिटेल में उसके सिंबल क्या होते हैं। सिंबल से आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ, बल्ब का सिंबल क्या है, सेल का सिंबल क्या है। क्योंकि हम लोग क्या, वो तो ओरिजिनल पढ़ाई है, लेकिन उसको हम लोग क्या 2 डायमेंशनल पढ़ाई करेंगे ना, तो उसका एक सिंबल होता है, हर चीज का वायर का एक सिंबल होता है। ठीक है, तो उसके सिंबल के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट भाई एक कंटिन्यूअस पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जस्ट इलेक्ट्रिसिटी जाए और वहां पर आराम से पास होके पूरा आपके हाथ में कंट्रोल रहे, जैसे बटन जो स्विच होती है ऑन ऑफ आपके हाथ में, तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी पूरी सप्लाई होके पूरा पूरा एक कंटिन्यूअस पाथ रहे। मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आराम से पहुंच जाए और जब चाहो जब उसको बंद करो, ऑन करो, ऑफ करो, तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। वो एक क्लोज्ड पाथ होता है एक तरीके से। इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग बट अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए ये सब बहुत सिंपल है। एग्जांपल के लिए आप क्या काम करो, एक सेल ले लो, ये एक सेल है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इससे क्या काम करो, एक बल्ब यहां पे जोड़ना है, एक यहां पे बल्ब जोड़ दो भाई। ठीक है, बल्ब का ये सिंबल है बेटा, इसलिए मैंने सिंबल बल्ब का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो ये बल्ब का सिंबल है, यहां पे एक बल्ब जोड़ दो। ठीक है, हो गया कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट बन गई। ओके, मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी हो तो यहां पे पोटेंशियल हो गया। ये बेटा बल्ब मतलब एक तरीके से रेजिस्टेंस है, याद रखना। बल्ब बोलो या एक तरीके से रेजिस्टेंस बोलो, क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना। ये सर्किट जाएगा तो यहां पे बल्ब पे जाएगा, फिलामेंट पे करंट जाएगा, उससे पास होकर गुजरने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, और जिसकी वजह से क्या करेगा, टंगस्टन उसको इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देगा अपने आप को जल्दी से, बस ये हीट हो जाएगा। हीट वजह से आपको उजाला हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने यही तो किया था। सबसे पहले प्लेटिनम का इस्तेमाल किया था। ये प्लेटिनम लिया था। टंगस्टन जो होता है, ऐसे होता ना, ऐसे स्प्रिंग टाइप, तो ये जो टंगस्टन था उसका किसका लिया था, वो उसने प्लेटिनम का लिया था। प्लेटिनम बहुत महंगा पड़ता था। बाद में उसका अल्टरनेट स्वैन जो है और थॉमस अल्वा एडिसन मिलकर उसका अल्टरनेट निकाले थे, टंगस्टन। ओके, सवाल यह है कि अगर आप ऐसे कनेक्ट कर दो डायरेक्ट, तो भाई आपको बिना जरूरत के भी बल्ब जलता रहेगा, तो जल्दी से बल्ब खराब हो जाएगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो सिंपल सा एक यहां पे वायर कट कर दो, ऐसे बेटा वायर कट कर दिया ऐसे यहां पर, और जब दिल करेगा, जब इसको जलाना होगा तो इसको दोनों को मिला देंगे, ऑन हो जाएगा। और जैसे इसको ऑफ करना रहेगा, निकाल देंगे, ऑफ हो गया। तब आपके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। बात समझ में आया? तो ये कम से कम चीजें जरूरी है कि भाई सेल के साथ, मान लो कोई बल्ब है तो उसके साथ एक स्विच जरूर होना चाहिए, स्विच भी होनी चाहिए। स्विच नहीं रहेगा तो फिर आपका बिना काम का ये बल्ब जलता रहेगा। तो ये स्विच क्या काम करेगा, कंटिन्यूअस पाथ कर देता है, क्लोज कर देगा। और जब स्विच निकाल दिए तो पाथ कंटिन्यूअस नहीं है। देखो ना, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी आई, यहीं पे रुक गया है, और इधर वाला यहां पे रुक गया है। दोनों जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कंटिन्यूअस पाथ कंप्लीट नहीं होगा, और कंटिन्यूअस पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो समझ लो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पास ही नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, करंट नहीं पास होगा, और करंट पास नहीं होगी तो जाहिर सी बात है भाई इलेक्ट्रिक सर्किट किसी काम का नहीं है। इलेक्ट्रिक सर्किट होने के लिए आपके पास स्विच तो होना चाहिए। स्विच होने से क्या होगा भाई, एग्जैक्टली आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा, लेकिन इसको जब स्विच ऑन करते हैं तब एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब एक क्लोज पूरा पाथ है भाई इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, अब देखो ये तार जोड़ने के बजाय आजकल क्या करते हैं भाई लोग, यहाँ पे बटन का इस्तेमाल कर देते हैं, है कि नहीं? बटन का इस्तेमाल कर देते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, यही अंदर काम होने लगता है। ऑन ऑफ तो ये ज्यादा अच्छा होता है, बार बार जाओगे जोड़ने। खासकर ये डीसी करंट है, सेल है तो ठीक है, एसी करंट में आप जोड़ोगे क्या इतना मेहनत से, हर जगह जाओगे जोड़ने, इसलिए बटन का यूज कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा सर्किट हो गया। अब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक सर्किट सिर्फ इसी तरीके से होता है। अरे भाई आप क्या काम करो, वही बल्ब लो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बेटा सेल को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव।
अब यहां पे क्या करते हैं, इसको बोलते हैं स्विच, यहां पे स्विच लगा देते हैं, ये है हमारा सेल। अब फिर क्या काम करते हैं, इधर एमीटर लगा देते हैं भाई, एमीटर। एमीटर क्या काम करता है, करंट को मेजर करता है। अब अगर रियल में देखते हैं तो ऐसे बना लेते हैं, मतलब और ज्यादा अच्छा सर्किट बनाना है तो यहां पे एमीटर लगा देंगे। एमीटर क्या करता है बेटा, एमीटर वोल्ट जो है करंट कितना जा रही है सेल से उसको मेजर कर लेता है, और उससे हम क्या काम करते हैं, पता लगा लेंगे भाई कि इतना करंट जाएगी तो बल्ब की जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगा। तो ये डिपेंड करेगा ये वायर किस चीज का है भाई। वायर मान लो, ये वायर कंडक्टर तो होगा ही पक्का है, लेकिन वायर किस चीज का है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, क्या है आखिरकार, आयरन है, आयरन मतलब फेरम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है। तो कौन सा वायर है, अलग अलग वायर रहेगा तो अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। मैंने अब लास्ट टाइम बता रहा था, तो रेजिस्टेंस से हो जाएगा, जब ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो यहां पे करंट कम हो जाएगा। तो यहां पे पता लगा लेंगे भाई कि ब्राइटनेस कम क्यों है, तो पता चलेगा इसके अंदर एमीटर, इसके अंदर क्या है भाई, करंट ही कम हो जा रही है। तो एमीटर क्या काम करता है, करंट को मेजर करने का काम करता है। ये स्विच होती है, ये सेल है। उसके बाद यहां पे बल्ब लगा देंगे सिंपल तरीके से, यहां पे बल्ब लगा दिया भाई, ठीक है। बल्ब को ऐसे सिंबल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। बल्ब को यहां से लगा दिया, हो गया, खत्म, सर्किट कंप्लीट हो गई। अब कभी कभी क्या काम करते हैं भाई, कितना वोल्ट यहां पे जा रहा है। रियल में आपने मान लो एग्जांपल के लिए 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 5 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, एक 5 वोल्ट का सेल है। बैटरी अगर बोलोगे बेटा तो देख मैं क्या बताने वाला हूं, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक सिंबल बताने वाला हूं, तो यहां पे ही बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो यहां क्या है, बैटरी लगा दी। बैटरी का मतलब होता है कई सेल को मिलाकर बैटरी बनता है भाई। तो हमने क्या किया, कई सेल लगा दिया, बन गई बैटरी, ये बन गई बैटरी। अभी मान लो यहां पे भी बैटरी बन गई, बात को समझो यार, ये कुछ है नहीं ये टॉपिक। यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, तो क्या सच में 10 वोल्ट यहां पे जाएगा, ये पता लगाना है कि सच में क्या 10 वोल्ट बैटरी जा रही है भाई। यहां पे सेल हमने 10 वोल्ट का लगाया, तो क्या रियल में 10 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, कि धोखा है। उसको चेक करने का क्या तरीका है, वोल्ट मीटर लगा दो। तो वोल्ट मीटर लगाने से क्या होगा, पता चल जाएगा भाई कि रियल में 10 वोल्ट जा रहा है या कुछ लॉस हो जा रहा है सर्किट के अंदर। तो सर्किट के अंदर कुछ लॉस हो जाएगा। तो रियल में पता लगाने के लिए क्या काम करेंगे, यहां पे क्या काम करते हैं भाई, सिंपल एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। क्या करेंगे भाई, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। आप सोच रहे हो कि सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप, वोल्ट मीटर यहीं कहीं लगा देते ना। तो वही तो नहीं कर, वही तो बताना है मुझे, वही तो मेरा मकसद है बताने का। मान लो ऐसे वोल्ट मीटर आपने लगा दिया, कुछ हर्ज नहीं है, किधर भी लगा दो ऐसे। तो आपने यहां वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्या काम करेगा, बताएगा कि कितना वोल्ट है। लेकिन आप एक ध्यान दे रहे हो एक बात को, जिसके इसके पैरेलल में मैंने लगाया है, वोल्ट मीटर को मैंने पैरेलल में लगाया है और इसको सीरीज में लगाया है। देखो ना, जैसे करंट जा रही है उसे लगाया मैंने। तो याद रखना, एमीटर जो है हमेशा सीरीज में लगेगा। बेटा इसमें बहुत सारी टॉपिक्स है, एक बात मैंने कंप्लीट कर दिया। सबसे पहली बात मैं सिंबल कुछ बता दिया भाई, वायर का सिंबल क्या होता है, स्विच का सिंबल, सेल का सिंबल, बैटरी का सिंबल, एमीटर का सिंबल, वोल्ट मीटर का सिंबल, बल्ब का सिंबल। सिंबल भी मैं बता रहा हूं इनडायरेक्टली, और सर्किट भी मैं बता रहा हूं। मैं सर्किट के साथ साथ सिंबल भी बता रहा हूं, ठीक है। अब बचे क्या है, 2-3 सिंबल है यार। तो अब यहां पे क्या है, वोल्ट मीटर क्या काम करता है बेटा, मेजर करता है कि वोल्ट कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेता है ये वोल्ट मीटर। ये कभी भी पैरेलल में लगेगा। उसका वजह क्या होता है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज लॉस होता है और पैरेलल में वोल्ट कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लॉस नहीं होता है, बहुत कम होता है। और ये एमीटर जो है सीरीज में इसलिए लगा होता है क्योंकि एमीटर जो है करंट जो है वो सीरीज में हमेशा क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है, मतलब बहुत कम लॉस होता है करंट के अंदर सीरीज में अगर रहेगा तो। और जैसे ब्रांच बनता है तो करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे मान लो नदी है, नदी से पानी जा रहा हो, तो जैसे उसके अंदर छोटे छोटे नाले बनाए जाएंगे, ब्रांच बनाए जाएंगे, तो वो क्या होगा, पूरा पूरा बढ़ जाएगा, उसकी धारा पूरी पूरी क्या है भाई, बढ़ जाएगी चारों तरफ। तो वैसे करंट होती है, जैसे इसके अंदर ब्रांचेस बनाओगे वो बढ़ जाएगा, ब्रांचेस से बढ़ जाती है करंट, इसलिए इसको सीरीज में डालते हैं। सीरीज में करंट लॉस कम होता है, तो ये एमीटर एग्जैक्ट लगभग बता देगा भाई करंट कितनी है 10 वोल्ट की वजह से मान लो। और वोल्ट मीटर पैरेलल में इसलिए लगता है
क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज लॉस नहीं होता है, तो पता चल जाएगा रियल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कंबाइन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और एमीटर हमेशा सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज में जोड़ा जाएगा। ये बात याद रखना, ये सीरीज और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाएगा। क्या वजह है मैंने ये बताया। और आपको अब देखो, अब यहां से 10 वोल्ट की बैटरी जाएगी, अब ये जो ब्राइटनेस होगा, अब ये आपके पास ये थोड़ा एडवांस इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है, इसके अंदर बैटरी है, स्विच ऑन स्विच ऑफ भी आपके पास है भाई, ठीक है। तो ऑन ऑफ भी सारी सुविधा है यहां पर, ठीक है। ये ऑफ हो गया और यहां पे ऐसे लग दो मतलब ऑन हो गया, मतलब ये दोनों जुड़ गए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ऑन ऑफ हो गया, यहां पे एमीटर भी हो गया, वोल्ट मीटर वोल्ट मेजर करने के लिए, बैटरी हो गई, ठीक है, बल्ब हो गया, सब। अब थोड़ा सा सर्किट जो है थोड़ा सा एडवांस सर्किट बन गया। अब इसके अंदर और ज्यादा सुविधा रहेगी, जैसे बैटरी आप ऑन करोगे सब कुछ बता दोगे कि भाई कितना उसके अंदर करंट है, कितना वोल्टेज है, ऑन ऑफ सब आपके सब कुछ कंट्रोल में है। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक सिंबल क्यों ना देख लें यार, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, समझ में आया ना। कोई भी आप बना देना, सब कुछ 100% ओके। अब अगर मान लो वो इलेक्ट्रिक सिंबल क्या है, चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिक सिंबल के अंदर जो चीजें बची होंगी वो लेके आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक सिंबल्स जो सिंबल होते हैं वो क्या क्या है। इलेक्ट्रिक सिंबल या इलेक्ट्रिकल सिंबल, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में फर्क है बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिकल ही लिखना बेहतर होगा। इलेक्ट्रिकल सिंबल आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है भाई। इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होता है, जो आप जो है जितनी सर्किट जो आप अपने आंखों से आराम से देख सकते हो, जो जनरली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, वो बहुत ज्यादा स्मॉल जो है कंपोनेंट होते हैं। तो बहुत ज्यादा स्मॉल कंपोनेंट होंगे और कभी कभी इनविजिबल फॉर्म में भी होंगे, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ने वाला हूं। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल में अगर देखा जाए, सबसे पहली बात भाई, तो आपके पास ये वोल्ट मीटर हो गया, मतलब वोल्ट को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, तो ऐसे मेजर करेंगे। देखो एमीटर हो गया, मतलब करंट को मेजर करने के लिए भाई एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जितना बोल रहा हूं उसको सुनते भी जाओ, ठीक है। स्विच ऑन हो गई, इसका मतलब स्विच ऑफ है। क्या है इसमें बड़ी बात है यार, स्विच ऑन को कभी कभी क्या है ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ये ले लिया यहां पे बना दिया भाई ऑन हो गया, सिर्फ ऐसे कर दिया ऐसे ऑफ हो गया, ठीक है। सेल को देखा जाए तो सेल ऐसे मेजर किया जाता है, और आपके सामने भी बनाया था, सेल भी बना सकते हो, ये माइनस ये प्लस होता है। बैटरी को अगर देखा जाए तो ऐसे छोटा बड़ा कई सेल मिलाकर एक बैटरी बन गई तो ये माइनस प्लस माइनस ये बैटरी बन गया। समझ में आया ना। कब ये आपके ये बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में आता है कभी कभी, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं। एग्जाम में काफी, मैं तो बोल रहा हूं अक्सर बार क्या है जरूर आ जाता है कि वोल्ट मीटर एमीटर का सिंबल क्या होता है, क्या काम करता है। सिंपल है भाई, आपको समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। कोई वायर है, बस ऐसे डिनोट कर देते हैं। अगर मान लो वायर को क्रॉस किया जाए भाई एक वायर से दूसरे वायर से, तो ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। करंट को मेजर करना है कि करंट है कि नहीं, सिर्फ करंट का मेजर करना है, करंट है कि नहीं और कुछ नहीं। किसी सर्किट के अंदर करंट है कि नहीं, सिर्फ इतना बताने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है इसका बेटा, गैल्वेनोमीटर। इसका नाम है वोल्ट मीटर, एमीटर, स्विच ऑन स्विच ऑफ, सेल, बैटरी, वायर, क्रॉस वायर, ठीक है, वायर क्रॉसिंग, ये गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता है जस्ट डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, बस और कुछ नहीं। कि इलेक्ट्रिक करंट कितना ये नहीं बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं ये गैल्वेनोमीटर बताता है, ठीक है। ये आपको सिंबल समझ में आए, बोलो। उसके बाद कुछ सिंबल्स और भी हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे अगर देखा जाए बल्ब, तो बल्ब को भाई हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। हाँ, अब क्या है, एक सिंबल और इस्तेमाल किया था ज्यादातर, ये होता है रेजिस्टेंस। देखो ना, बहुत सारे सिंबल्स हैं आपके सिलेबस में, यही होता है रेजिस्टेंस। अब अगर मान लो
रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस मतलब भाई ये रुकावट, इसके अंदर हर वायर के अंदर अपना एक रुकावट होता है, एक फिक्स्ड रुकावट होता है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बदल रहा है, रेजिस्टेंस कम और ज्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, करंट की रुकावट, तो हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है रेजिस्टेंस, अपना फिक्स्ड होता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस को कम ज्यादा भी किया जा सकता है, रेजिस्टेंस को वेरिएबल भी किया जा सकता है, रेजिस्टेंस कम भी किया जा सकता है, ज्यादा भी किया जा सकता है। उसके लिए एक छोटी सी डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसका नाम है रिहोस्टेट। क्या नाम है भाई, रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या काम करता है, रेजिस्टेंस को कम और ज्यादा करने की टेंडेंसी रखता है। तो रिहोस्टेट एक छोटा सा समझ लो एपरेटस, एक डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस को बदल सकता है। तो रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल है, बदल रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे, इसका मतलब बदल रहा है, तो इसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ भाई, कि रेजिस्टेंस बदल रहा है, और इसको रिहोस्टेट भी बोलेंगे। तो रिहोस्टेट भी बोलेंगे। तो रिहोस्टेट मतलब क्या काम करेगा भाई, ये रेजिस्टेंस को बदलेगा भी, ठीक है, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा किया जा सकता है, जिसको रिहोस्टेट बोलेंगे। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई भाई, बस इतनी है, यही सिंबल है, यही सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। हो गया। तो इलेक्ट्रिक सिंबल्स जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं आपके सामने बता दिया, उसका काम भी बता दिया मैंने, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। ओके, थैंक यू।